हेलो एवरीवन। मेष राशि आप सभी को नमस्ते। और आज हम रीडिंग करेंगे मेष राशि एरीज आप लोगों की नवंबर मंथ 2021 कैसा जाने वाला है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, वर्क हो गया, हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, कैसे कुछ जाने वाला है। लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके साइन देखिए यहाँ पर तो आपने आपका एरीज है इसीलिए आपने चूज़ किया है। बाकी साइन आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं साइन को स्किप कर रही हूँ। और लेट्स सी और क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। ओके फोर ऑफ वांड्स, ठीक है, एक गाइडेंस कर लेते हैं। ओके ठीक है, चलो मैं कार्ड को अभी सेट कर लेती हूँ ठीक से और फिर आपको बताती हूँ। 1 सेकेंड। ओके गाइस, तो सबसे पहले देखिए मुझे लगता है कि आपके अगर मैं काम के बारे में देखूं तो इस मंथ जो है कुछ ना कुछ आपका जो वर्क लाइफ है वो मुझे थोड़ा सा सटल दिख रहा है। मुझे वर्क लाइफ में चेंज दिख रहा है। हो सकता है आप जॉब स्विच करो, जॉब चेंज करो और कोई नया जॉब ज्वाइन करो या फिर पुराना जॉब को छोड़ दो। एंड कुछ ना कुछ जो आपकी चीज़ों में छोड़ोगे आप, वो थोड़ी सी परेशानी के साथ हो सकती है, ठीक है। या फिर आपको मजबूरन कहीं ट्रांसफ़र किया जा रहा है डेफिनेटली, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप इस मंथ क्विट कर दो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके वर्क को लेकर आप थोड़े से इस मंथ जो है कुछ चेंजेस दिख सकता है। आप ट्रांसफ़र कहीं हो सकता है, फैमिली को लेकर कहीं और जा सकते हो, ठीक है। बट स्टिल मुझे लगता है आपको शायद ये जो स्टार्ट होगा ये आपको पसंद ना हो, अच्छा ना लगे, आपको ऐसा फील हो कि नहीं इस तरीके के मैं इस तरीके का चेंज नहीं चाह रहा था या फिर नहीं चाह रही थी। बट स्टिल आपका वो चेंज हो जाएगा एंड बाद में जाकर मुझे ये अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो ओवरऑल मुझे आपके करियर में जो है ग्रोथ दिख रही है, करियर में मुझे स्विच चेंज दिख रहा है। फाइनेंशियली आपकी कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो पार्टनर वगैरह के साथ, ठीक है। तो जितना हो सके देख सोच कर कोई भी पार्टनर वगैरह से बिजनेस स्टार्ट करो। मुझे आप इस मंथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ दिख रहे हो, आपके पास अच्छा खासा पैसा रहेगा एंड आपको मनीटरी गेन होगा, आपका मेहनत का फल मिलेगा। मेहनत और फल दोनों एक जैसे होते हैं, मेहनत का फल आपको मिलेगा, ठीक है। इस मंथ मैं आपको बोलूँगी मैनिफेस्टेशन का सहारा लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सहारा लो। कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करके आपका काम बन जाएगा इस मंथ। और अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जो लोग यूपीएससी वगैरह के लिए तैयार हो रहे थे या फिर गवर्नमेंट सर्विस के लिए लॉ रिलेटेड कुछ पढ़ाई कर रहे थे, मुझे लगता है अगर उनका इस मंथ कोई भी रिजल्ट आने वाला है वो काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर्सनल लाइफ की तरफ अगर मैं बढ़ूँ विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर शादी दिख रही है, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे ज़्यादातर यही दिख रहा है आपकी शादी होगी, कहीं पर शादी फिक्स हो सकती है या फिर कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन का मोमेंट हो सकता है। पर डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन का मोमेंट आ रहा है, ठीक है। इस मंथ या तो कोई फैमिली गेट टुगेदर होगी, फैमिली फंक्शन होगी और आप उसमें शामिल होगे, लेकिन यस इस मंथ कुछ ना कुछ खुशियाँ आप मनाओगे। दूसरा चीज़ मुझे लगता है इस मंथ आप कुछ बातों को लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हो। आपको कुछ चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, आप आपके पैशन फॉलो करने के लिए हो या फिर पर्सनल लाइफ में पार्टनर के लिए हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ बातों में इस मंथ मुझे स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो। आपको थोड़ी सी परेशानी फील हो सकती है, कुछ लोगों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ लोगों को आंसर करना पड़ सकता है। तो याद रखिएगा ये जो आप इस पॉइंट पर आकर आप ये भी सोच सकते हो कि बस मैं अभी गिव अप कर दूंगा या फिर कर दूंगी, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। लेकिन आपको एक बात बताती हूँ कि कभी कभी
चीज़ें लड़ाई झगड़ा नहीं होती है, कभी कभी होती है अपने हक के लिए बोलना, और इस मंथ आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने हक के लिए बोलने के लिए। और चाहे आप जितना भी रेडी ना हो, जितना भी आप परेशान हो, स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन डेफिनेटली अपने हक के लिए आपको बोलना पड़ेगा इस मंथ, ठीक है। आप बोलो और आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। उसके अलावा मुझे लग रहा है कुछ लोग इस मंथ हो सकते हैं आपके साथ कुछ बातों में अननेसेसरीली कंपटीशन करे, चाहे वर्क प्लेस पर हो, चाहे हमारा प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, कंपटीशन करे। आपका मन नहीं है कहीं भी कंपटीशन वगैरह करने का, बट स्टिल लोग आपको खींचेंगे कोई भी दलदल में पड़ने के लिए, या फिर कोई इंटेंशनली आपको हर्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब वो बोलेगा कि चलो मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो जानबूझकर ये चीज़ नहीं की, बट स्टिल मुझे लगता है कोई इंसान आपको इंटेंशनली हर्ट कर सकता है, तो उस तरीके से लोगों से बचे, इंटेंशनली हर्ट होने से बचे, ठीक है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस मंथ आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, अपने खास करके फैमिली के साथ कहीं जा सकते हो, चाहे ये वर्क के लिए हो, चाहे कोई भी चीज़ के लिए हो, आप ट्रैवल कर सकते हो। और कुछ दिनों के लिए इवन आउट ऑफ कंट्री जा सकते हो, आउट ऑफ स्टेट जा सकते हो कुछ काम के लिए। इस मंथ पे मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी, जो आपके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंज जो है इस मंथ पे आ रहा है। जो भी अनएक्सपेक्टेड चेंज और सडन चेंज होगा, इससे आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि ये सडन चेंज बाद में जाकर आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेकर आएगी। आपको उस वक्त अच्छा ना लग सकता है। आपके लिए जो मेजर यहाँ पर आ रहा है इस मंथ, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपका होगा। और अगर आप बिलीव रखते हो तो डेफिनेटली करो, क्योंकि सबके लिए ये चीज़ नहीं आती है कि इस मंथ मैनिफेस्टेशन करोगे तो हो जाएगा, लेकिन आपके लिए आया है तो डेफिनेटली आप करना। और इस मंथ जितना हो सके आप अपनी पावर को यूज़ करना। कुछ भी आपको गेन करना है, हासिल करना है, आप अपनी पावर को अगर यूज़ करोगे इस मंथ तो बहुत अच्छे से आपका जो काम है वो हो जाएगा। आपके लिए यहाँ पर मोनोलॉजी से मैसेज है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपका जो भी कमिटमेंट है, ऐसा नहीं कि लव रिलेशनशिप में, आपका जो भरोसा है भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, लाइफ के ऊपर। कभी कभी हम हार्ड टाइम से इसीलिए गुजरते हैं क्योंकि भगवान देखते हैं कि हम कितना सह सकते हैं, और इसी हिसाब से जिस तरह से आप मेहनत करते हो उसी हिसाब से आपको फल मिलता है। तो भगवान भी वही है, बुरे वक्त से लेकर जाते हैं अच्छे वक्त में डालने के लिए, ठीक है। तो इस मंथ अगर आप कहीं ना कहीं सोचोगे अरे नहीं नहीं ये चीज़ हो रहा है, मैं तो और नहीं सह सकती, इस तरीके की चीज़ अगर आप सोचोगे तो डेफिनेटली आप हार जाओगे। तो आपको टेस्ट किया जा रहा है बाय यूनिवर्स एंड बाय गॉड। आपको हारना नहीं है, आपको स्ट्रांगली सब कुछ सामना करना है। सो एरीज, ये थी आपकी मंथली रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस।